इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हसूल इल्म के लिए हजाज, अरब के अलावा इराक, शाम, ईरान, काबल, हिंदुस्तान, रोम और दीगर मकामात के लोग मुस्तफीद होते थे। आपके तुल्लाब मुख्तलिफ अलूम पढ़ते थे और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेशुमार हल्के होते थे। आपके दौर में 400 कुतुब असूल अरबा मियतन की तदवीन व अशात हुई। आपकी खिदमत में यूरोप के 23 दानिशवर और दुनिया भर से तकरीबन 4000 से 7500 नुमाइंदा तुल्लाब मुख्तलिफ मसाइल और उनके जवाब हासिल करने के लिए आते थे। एक शख्स के सवाल के जवाब में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस मसले में यूं राय रखते हो, अहले शहर की ये राय है और हम इस मसला में यूं कहते हैं। इमाम अबू हनीफा ने कहा कि बेशक लोगों में बड़ा आलिम वो होता है जो लोगों के दरमियान इख्तिलाफ राय को जानता हो। फिर इमाम अबू हनीफा ने आपके मुतालिक फरमाया कि माराई तो अफ़क़हु मिन जाफर इब्न मोहम्मद, मैंने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जैसा फकीह ना देखा है। आपने फरमाया कि वालिदैन औलाद को जिस चीज का वारिस बना सकते हैं वो इल्म अदब है, ना कि माल, क्योंकि माल खत्म हो जाने वाली शय है जबकि इल्म अदब बाकी रहने वाला है। फिर आपने ये भी फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि मेरे चाहने वालों पर फकीह अहकाम को जानने में सख्ती की जाए। फिर आपने ये भी फरमाया कि हर बर्तन भरता है मगर सिवाय इल्म के बर्तन के, कि इल्म जितना भी हासिल किया जाए उतनी तशनगी बढ़ती रहती है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े जनाजे को देखकर बहुत से गैर मुस्लिम ने इस्लाम कबूल कर लिया।